इस संसार में रिलेशंस ग्रुप टू ग्रुप देखने में लगते हैं, लेकिन होते वन टू वन हैं। देखने में लगता है कि ये पिता और पिता के समान लोग हैं। फूफा, मामा, चाचा, ताऊ, ये माता के समान लोग हैं, जैसे चाची, ताई, मामी, मौसी। ये भाई के समान हैं, यानी कजन्स। पति या पत्नी के समान कोई नहीं होता। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता निहायत इंडिविजुअल है। एक सूत्र सभी पर लागू नहीं होता। मैं निरंतर कपल्स की शिकायतें सुन रहा हूं। मैं कोई ट्रिब्यूनल नहीं हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं, लिखते रहे। अब तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं ये सब नहीं सुनूंगा। तो लगातार मुझे यही समझ में आ रहा है कि वैवाहिक संबंध बहुत खतरे में हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत से लोग हैं जो वैवाहिक रूप से बहुत सुखी हैं। पति नौकरी पेशा हैं, पत्नी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी पेशा हैं, तब भी सुखी हैं। पति नौकरी पेशा हैं, पत्नी हाउसवाइफ हैं, तब भी सुखी हैं। पत्नी अनपढ़ हैं, तब भी सुखी हैं। ये हमारी जनरेशन के लोग हैं कि पत्नी अगर अनपढ़ भी हैं तब भी सुखी हैं। पत्नी अगर पढ़ी लिखी हैं लेकिन नौकरी नहीं कर रही हैं तब भी सुखी हैं। पति नौकरी नहीं कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हो तो वो तो व्यवसाय ही है। नौकरी नहीं कर रहे हैं, पत्नी नौकरी कर रही हैं, तब भी सुखी है। मैं सुखी कपल की बात बता रहा हूं। पति कम पढ़े लिखे हैं, पत्नी अधिक पढ़ी लिखी हैं, तब भी सुखी हैं। पति देखने में बिल्कुल सुदर्शन नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, पत्नी बहुत सुंदर है, तब भी न पत्नी के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, न पत्नी इधर उधर घूमती फिरती हैं दूसरों की तलाश में। पूरी निष्ठा से पति के साथ जीवन यापन कर रही हैं और पता नहीं कितने साल से कर रही हैं, तब भी सुखी है। छोटी मोटी नोकझोंक तो सभी में होती है। मुख्य बात यह है कि इन्हीं बातों के पीछे तमाम लोग दुखी भी हैं कि सर क्या करें, पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। वो माँ को जो है अनपढ़, जाहिल, गंवार कहती हैं। बात बदल गई ना। ये निहायत व्यक्तिगत है। पिछली बार मैंने एक वीडियो में कहा था कि एक ज़माना आएगा कि लोग गांव की बिल्कुल बिना पढ़ी हो लड़की ढूंढेंगे और उसके लिए भारी मात्रा में दहेज पे करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो लड़की अच्छी निकले। मैंने गांव की तमाम अनपढ़ महिलाओं को घूंघट करके ससुर से, जेठ से ऐसे हाथ फटकार फटकार के लड़ते हुए देखा है, ऐसे गालियां देते हुए देखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई फार्मूला नहीं है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है ही नहीं। चूंकि विषय उसका ये था, उस वीडियो का विषय दूसरा था, इसलिए वहां पर वो बात की गई थी। मैरिटल रेप की बात विषय था। मैरिटल रेप का दुरुपयोग काफी होने की संभावना है, लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पति पत्नियों को सताते बहुत हैं। और ये बात मैंने वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से कही। तरह तरह से उन्हें सताते हैं, उनका यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसे में वो कैसे मुक्ति पाए? तो इसके लिए वैवाहिक बलात्कार संबंधी कानून आए, लेकिन समस्या यही है कि एविडेंस कहां से आएगी। समस्या यह है कि इन मामलों में एविडेंस नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने कुछ बातें सजेस्ट की थी। इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है कि पत्नी कभी भी पति पर आरोप लगा दे कि वैवाहिक बलात्कार किया गया। एवरी केस इन इंडिविजुअल केस। पत्नी कह सकती है कि हाँ, पिछले 10 दिन से मैं राजी बाजी से सब कुछ अपने साथ होने दे रही थी, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, आज इसने ज़बरदस्ती किया, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आ गया। अभी तक जो किया वो बलात्कार नहीं था, और अब जो कर रहे हैं वो है। इवन एक ही एक्ट में, सेक्सुअल एक्ट में
अगर वीडियो बनाया जाए तो 5:05 तक तो बलात्कार नहीं था, लेकिन 18वें सेकंड से पति ने वो नोच खसोट शुरू की कि ये बलात्कार की श्रेणी में आ गया। मैं छटपटाती रही, चिल्लाती रही, इस दानव से बचाओ, इस राक्षस से बचाओ, लेकिन वो राक्षस नहीं माना। उसने जगह जगह मुझे शरीर पे हानि पहुंचाई, चोटें पहुंचाई और इवन लात घूंसों से मरम्मत भी कर दी। अब क्या करोगे बताओ? मुख मैथुन के लिए बाध्य किया या प्राकृतिक मैथुन के लिए बाध्य किया, अब क्या करोगे? शुरू में सहमति है, पत्नी हंसती खिलखिलाती दिखाई दे रही है। अगर मान लो जज साहब के सामने पूरा वीडियो दिखाया जाए, जो कि संभव नहीं है, पूरा वीडियो दिखाया जाए, तो वैवाहिक बलात्कार तो खट से प्रूव हो जाएगा कि भैया 5:18 के बाद भैया वैवाहिक बलात्कार है, इसके पहले नहीं था। हाँ बढ़िया था सारा, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। पति पत्नी के बीच में संतों ने सदैव कहा है कि तीसरे को पढ़ना नहीं चाहिए। अब अदालतें अगर पढ़ रही हैं तो फिर अदालतें ही बेहतर जान सकती हैं कि उन्हें क्या करना है। कानून, नियमावली और आचार संहिता और सब कुछ वही बना सकती। अब ऑब्जर्वर तो अपॉइंट हो नहीं सकता कि इन लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध गड़बड़ है। एक ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसकी उपस्थिति में ये लोग जो भी करेंगे वो करेंगे। मजाक वाली बात लगती है। विवाह करके विवाह संबंध नहीं निभा पाए तो अव्वल दर्जे के मूर्ख प्राणी हैं दोनों। एग्जैक्टली मैं तो यही कहता हूं। अगर नहीं निभा पाए, भाई पत्नी की सहमति लीजिए। अगर उसकी सहमति नहीं है तो मत करिए जो आप करना चाहते हैं, थोड़ा अपने को शांत रखिए, और करते हैं तो उसकी इज्जत का ख्याल करिए। अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं है तो उस चीज को मत फोर्स करिए, नहीं तो फिर यही सब होगा और बेकसूर मारे जाएंगे बहुत सारे लोग। तमाम लोग जो है झूठे दहेज के मुकदमों में फंसे हुए हैं, अब झूठे वैवाहिक बलात्कार के मामलों में भी फंसेंगे। आज इस वीडियो में मेरा यही कहना था। उस वीडियो में मैंने यही कहना चाहा था, लेकिन आप लोग सारे वीडियो चूंकि देखते नहीं हो, अगर देखते भी हैं तो भूल जाते हैं। अब सारे वीडियो का मसाला एक ही वीडियो में तो हो नहीं सकता। बहुत पहले मैं कह चुका हूं, पुरुष के अत्याचार के ऊपर तो न जाने कितने वीडियो बना चुका हूं। बहरहाल मैंने तय किया था इस चैनल पर ये सब संबंधों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि कर दी थी तो उसके एनेक्सी के रूप में ये वीडियो मैंने बना दिया। चर्चा तो अध्यात्म की ही होगी। हाँ, सारी चर्चाएं P2 बैच में हो रही हैं, सारे विषय हैं कवर किए जा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत विषय कवर किए जा रहे हैं। कभी कभी धोखे से P2 बैच का वीडियो जब तक एडिट करें तब तक वो पब्लिक हो जाता है, 20, 50, 60 लोग देख लेते हैं, तब तक फिर वो ऑफ हो जाता है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है उसको अनलिस्टेड करने का, ऐसे में कभी कभी हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं वो वीडियो। तो आज का वीडियो फ़िलहाल यहीं तक। थैंक यू।